बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन राना। नाज़रीन, आपकी खिदमत में आज एक नया प्रोग्राम लेके हाज़िर हुए हैं। बहुत अहम प्रोग्राम है। IMF से 3 अरब रुपए आ तो गए हैं, लेकिन ये 3 अरब रुपए लगेंगे कहाँ? क्या ये पुलों पे लगेंगे या फिर किसी ऐसी जगह पे लगेंगे जहाँ से हमें रेवेन्यू जनरेट हो? क्या ये 3 अरब हमारा जो शाही प्रोटोकॉल है, 83 रुकनी बड़ी कबीना है जिसमें बहुत से वज़रा ऐसे हैं जिनके पास महकमे ही नहीं, उनको वजारतें तो दे दी गई हैं लेकिन उनके पास महकमे ही नहीं। उनमें से एक आधे तो ऐसे हैं जो MNA नहीं है लेकिन उनको वज़ीर के लेवल का प्रोटोकॉल दिया गया है ताकि लूट मचाओ, खाओ और भाग जाओ। तो आज इसी पे डिस्कशन करते हैं। हमारी मेहनत है कि हमने ये सारा काम किया, इसको ढूंढा कि कौन सा वज़ीर कहाँ पे है, उसके पास कौन सी वजारत है, कौन सा ओहदा है। तो इस पे 1 बाई 1 बात करते हैं। शहबाज शरीफ और PDM की 83 रुकनी कबीना है, तमाम जमातों की ये कबीना है जिसमें PDM, बाप पार्टी, जो भी है, जो भी नथू कह रहा है, सब इसमें ऐड है। तो इनमें 1 बाई 1 डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से ओहदे किस किस को दिए गए हैं और उनके महकमे कौन से हैं और कौन सा ऐसा महकमा है जिसमें एक से ज़्यादा वज़ीर हैं और कौन से ऐसे महकमे हैं जहां वज़ीर तो हैं लेकिन महकमे मौजूद नहीं है। 22 ऐसे वज़रा हैं जिनके पास एक से ज़ायद एक महकमे में वज़रा हैं या तो फिर उनके पास महकमा ही नहीं है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह है और उनके साथ उनके माविन जो है अतात आरड़ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और उनके मावन अतात आरड़। लेकिन इधर एक बड़ी बात यह है कि अतात आरड़ MNA नहीं है लेकिन उनको वज़ीर दाखिला के मावन ख़ुसूसी बना के पेश कर दिया गया है। उसके बाद वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो, उनके साथ ही वज़ीर मुमलिकत हैं हिना रबानी खान साहिबा और उनके साथ फिर अगले जो वज़ीर हैं इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है और वो मैशत को बड़े अच्छे से जानते हैं उनके बकौल, और उनके साथ हैं तारिक बाजवा साहब जो उनको गाइड करेंगे या उनके माविन हैं या उनके साथ हेल्पर हैं या कुछ भी आप कह सकते हैं। एक ये वो वजारतें हैं जहाँ एक से ज़्यादा वज़ीर हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी जवेद लतीफ़ की तरफ। जवेद लतीफ़ जो हैं वो 22 अप्रैल 2022 को उन्होंने हलफ लिया और उनको जो है आज 438 दिन हो गए हैं वज़ीर बने हुए, लेकिन उनके पास महकमा कोई नहीं है। फिर उसके बाद शेख रहील असगर हैं, ये द्रोगे वाला से MNA है, ये 8 जून को वज़ीर बने हैं। इनको जो है 27 दिन हो गए हैं लेकिन इनके पास भी अभी कोई महकमा नहीं है। प्रोटोकॉल हैं, शाही प्रोटोकॉल हैं, गाड़ियाँ हैं, पुलिस की 2 गाड़ियाँ आगे 2 पीछे, रेंजर की 2 गाड़ियाँ, एक आधी गाड़ी साथ है। उसके साथ सैयद तारिक फ़ातमी साहब है, ये 20 अप्रैल 2020 को मावन ख़ुसूसी बने हैं। वज़ीर मुमलिकत का इनको दर्जा दिया गया है लेकिन अभी तक इनके पास कोई भी महकमा नहीं है। इनको टोटल 442 दिन 442 यानी कि 442 दिन हो गए हैं, इनके पास अभी तक कोई महकमा नहीं है। उसके बाद आते हैं अवैस नूरानी साहब। अवैस नूरानी साहब 23 जून 2022 को मावन ख़ुसूसी बने और इनका जो दर्जा है वो भी वज़ीर मुमलिकत का है और इनको 378 दिन यानी कि 378 दिन हो गए, इनके पास भी अभी कोई महकमा नहीं है। सिर्फ ये सरकारी प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे हैं। पता नहीं कब महकमा मिलेगा, कोई महकमा बनाएंगे नया, उसमें एडजस्ट करेंगे या फिर किसी महकमे में डबल वज़ीर इनको बना दिया जाएगा। फिर उसके बाद नुमान लंगड़ियाल साहब अभी जो IPP में चले गए हैं, ये 21 सितंबर 2022 को ये वज़ीर बने हैं। 288 दिन हो गए हैं वज़ीर मुमलिकत का इनको दर्जा मिला है लेकिन अभी भी इनके पास कोई वजारत नहीं है। और इनके साथ साथ ही नून लीग के शाहजहाँ यूसुफ साहब हैं, इनको भी यानी कि 288 दिन हो गए हैं, इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। और इसके बाद आ जाते हैं हाफिज़ अब्दुल करीम, मावन ख़ुसूसी हैं। 8 जून वफाकी वज़ीर का ओहदा वफाकी वज़ीर बनाए गए हैं। 391 दिन हुए हैं, महकमा कोई नहीं। उसके बाद राना मुबशर इकबाल साहब हैं, ये 20 दिसंबर को वफाकी वज़ीर बने हैं, इनको भी वज़ीर मुमलिकत का दर्जा मिला है। 194 दिन हो गए हैं इनको भी, लेकिन अभी इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। फिर शेख फ़याज़ुद्दीन साहब हैं, 393 दिन हो गए हैं लेकिन अभी इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। 8 जून को ये भी वज़ीर बने थे।
फिर उसके बाद आ जाते हैं रुबीना खुर्शीद, ये ख़वातीन में आती हैं। रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा हैं, ये भी 8 जून को मुआवने खुसूसी बनी है, लेकिन अभी तक इनके पास भी कोई महकमा नहीं है। पता नहीं इनको महकमे मिलते हैं या नहीं मिलते जब तक यहाँ फिर ये गवर्नमेंट चलती है। बजट तो पेश हो गया, पता नहीं कब तक ये गवर्नमेंट चलेगी। उसके बाद रबीना अरफान साहिबा हैं, 16 अगस्त को ये मुआवने खुसूसी बनी, 334 दिन हो गए इनको, लेकिन अभी इनके पास भी कोई भी वजारत नहीं है। फिर एक बिजनेसमैन है जवाद सुराब मलिक साहब हैं, ये बिजनेसमैन है, मुख्तलिफ जगह के आपको दौरे करते भी नज़र आएंगे। ये 6 फरवरी 2023 को मुआवने खुसूसी बने हैं, 148 दिन हो गए, इनके पास भी कोई वजारत नहीं है। उसके बाद गुजरात से आबिर रज़ा कोटला, उकाड़ा से मोइन अख्तर वट्टू और अजमल खान, लाहौर से शाइस्ता परवेज़ मलक, सरगोदा से चौधरी हामिद हमीद, लंबे अरसे से ये लोग जो हैं मुआवने खुसूसी हैं। फिर चंदियोड़ से कैसर शेख साहब, अटक से सुहेल कमड़ियाल साहब, ये सब लोग वो हैं जो एक लंबे अरसे से मुआवने खुसूसी हैं, वजारतों के मज़े लूट रहे हैं, यानी कि इनको वज़ीर वफाकी वज़ीर का दर्जा मिला हुआ है, प्रोटोकॉल्स मिले हुए हैं, लेकिन महकमे नहीं हैं। महकमे बनेंगे नहीं बनेंगे, कैसे बनेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये बहुत से सवालिया निशान हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली दुबई में एक मीटिंग हुई है नवाज शरीफ और जरदारी ग्रुप की। उस मीटिंग का भी लुबे लबाब यही है कि जी मिल बैठ के दोबारा फिर इसी तरह की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाए, ताकि सब मिल बांट के खाएं और कोई बात करने वाला भी ना हो, तो ऐसे ही चलता रहे। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो पाकिस्तान तो पहले ही डिफ़ॉल्ट होने के दहाने पे था। अगर आपको ये 3 अरब ना मिलता तो आप डिफ़ॉल्ट हो चुके थे। तो खुदारा मैं अपने इन हुक्मरानों से ये कहता हूँ कि इस मुल्क का सोचें। इसके 83% लोग जो हैं वो आपको नापसंद करते हैं। गैलर का सर्वे आया है अभी, उसको देखें, उसको देख के सोच के समझ के फिर करें। वो कबूतर वाला काम ना करें कि बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लें, ठीक है। तो आपको वो क्या कहते हैं, दूध की रखवाली के लिए बिठाया गया, ना कि दूध पीने के लिए बिठाया गया। अब तक के लिए इतना ही। ये हमारी बहुत मेहनत थी। फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वह हम आपके गोशगुजार करेंगे। तब तक अपने होस्ट सामरानों को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।